हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में एमसीक्यूज करे थे। तो आज हम करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, मतलब कंप्यूटर विजन होता क्या है। तो जैसा हमने पढ़ा अभी तक, कंप्यूटर विजन इज़ अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट यूजेस सेंसिंग डिवाइसेस एंड डीप लर्निंग मॉडल टू हेल्प सिस्टम अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द विजुअल वर्ल्ड। तो मतलब इसमें क्या है कि एक ऐसी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें जो भी सेंसिंग डिवाइस है उन्हें यूज़ करता है कंप्यूटर, डीप लर्निंग मॉडल्स को यूज़ करता है और उसके थ्रू सिस्टम अंडरस्टैंड करता है सब कुछ, जो भी विजुअल वर्ल्ड है, इमेजेस हैं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको हम मशीन विजन भी कह देते हैं। इसमें हम एक ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ लाइक अ ह्यूमन विजन। जैसे ह्यूमन किसी चीज़ को देखता है, सेम वैसे ही कंप्यूटर भी मशीन वगैरह कैसे देखते हैं, उसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन। तो देखो भाई, क्लासिफिकेशन और डिटेक्शन के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन कंसिडर द इमेज एज अ होल एंड डिटरमाइन इट्स क्लास। तो क्लासिफिकेशन पूरी इमेज को एक साथ रखती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास को डिटरमाइन करेगा। क्लासिफिकेशन मतलब क्लास। और डिटेक्शन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करती है। इसमें पूरी की पूरी इमेज में अगर एक कैट, डॉग है, तो उनको वो एक साथ रखेगी क्लासिफिकेशन में और उनकी क्लास बता देगी कि वो एनिमल्स है। लेकिन जो डिटेक्शन है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है मेनली, और ये मल्टीपल। तो डिटेक्शन में क्या होगा, जैसे अब इसके अंदर कैट डॉग है, तो वो अलग अलग क्लासीफाई करेगा, इसे कैट बताएगा और इसे डॉग बताएगा। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो कोई भी दो ऐसी राइट एनी टू एल्गोरिथम विच कैन बी यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज़ होने वाली कोई भी दो एल्गोरिथम लिखनी है। तो एक हो सकती है RCNN, RFCN, योलो, SST। RCNN मतलब रीजन बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो हमने पढ़ी हुई थी। RFCN रीजन बेस्ड फुल्ली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क, बस फुल्ली ओ पर फर्क है। योलो, यू ओनली लुक वंस। SST सिंगल शॉट डिटेक्टर। इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो क्योंकि इसमें एनी टू पूछे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हमें सिंगल ऑब्जेक्ट में करनी है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क फोकस ऑन एनालाइजिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विद इन एन इमेज। तो उसमें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें हमारे दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस टास्क इन्वॉल्व्स द डिटरमिनिंग द कैटेगरी और क्लास टू विच अ सिंगल ऑब्जेक्ट बिलोंग्स। जिसमें सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है, उसकी क्लास को बताता है ये। प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इट्स आइडेंटिटी एंड नेचर। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लास बता दी। Classification and localization. It, in addition to classifying objects, this task also involves precisely localizing the objects within the image by predicting bounding box that tightly enclose it. तो देखो, इसमें तो सिर्फ हमने क्लासीफाई किया कि किस कैटेगरी में है वो, या उसकी कौन सी क्लास है, लेकिन प्लस लोकलाइजेशन आ जाता है तो हम उसके अराउंड बाउंड्री, जैसे कोई मान लो अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, तो इसमें तो क्या होगा, सिर्फ बता देंगे कि इट्स अ बॉक्स क्लासिफिकेशन में। लेकिन प्लस में अगर लोकलाइजेशन में है, तो इस बॉक्स के अराउंड एक बाउंडिंग लाइन ऐसे लोकलाइज भी करेगी। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। अब मेनली जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ज़्यादा इसलिए, जैसे कि ये ह्यूमन है, तो इसमें सिर्फ बता देगा ह्यूमन। इसमें क्या होगा, साइड में उसके पूरे बाउंडिंग बॉक्स टाइप का बनेगा ऐसे करके, कि दिस इज अ लोकलाइजेशन। ये होगा लोकलाइजेशन, और सिर्फ अगर बता दे तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। तो मैंने यहाँ पे 8 एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है, तो आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हो। तो फर्स्ट है मशीन इंस्पेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, मशीन के डिफेक्ट क्या है उनको देखें। OCR में यूज़ करते हैं, मतलब प्रिंटेड या भी हैंड रिटन टेक्स्ट है, कोई भी विजुअल डाटा या इमेज उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करें। सर्विलेंस मतलब CCTV कैमराज से जो भी फुटेज निकले उनके थ्रू आइडेंटिफाई करें सस्पिशियस बिहेवियर या डेंजरस ऑब्जेक्ट्स। फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर विज़न को। हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मतलब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म वगैरह पे
उन पे कर सकते हैं। हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम कैंसरस ट्यूमर या डिजीज़ जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उनको डिटेक्ट करें। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स मतलब कोई भी ऑटोनोमस कार है वो आगे देख रही है कुछ आ रहा है तो उसे डिटेक्ट करेगी, कार ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी, रीड करेगी ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन पाथ्स को। 3D मॉडल बिल्डिंग क्या होगा, कंस्ट्रक्ट 3D कंप्यूटर मॉडल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन वेरियस प्लेस सच एज रोबोटिक्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड 3D। तो इनमें से जो ये 8 हैं इनमें से आप कोई भी 4 कर सकते हो, जब मशीन इंस्पेक्शन, OCR, सर्विलेंस, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, फेशियल, हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, 3D, कोई भी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इमेज सेगमेंटेशन एंड एक्सप्लेन द पॉपुलर सेगमेंटेशंस। अब इमेज सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो और कुछ पॉपुलर सेगमेंटेशन भी बताओ। तो इमेज सेगमेंटेशन creates a mask around similar characteristic pixels and identifies their class in the given input image। तो ये क्या करता है कि मास्क टाइप बना देता है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पिक्सल होते हैं उनके अराउंड और उनके थ्रू फिर वो एक आइडेंटिफाई करता है क्लास। Image segmentation helps to gain a better understanding of the image at a granular level। तो ग्रैन्युलर लेवल पे जो भी मतलब लो लेवल है उस पर बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देती है। पिक्सल्स आर असाइंड अ क्लास एंड फॉर ईच ऑब्जेक्ट अ पिक्सल वाइज मास्क इज क्रिएटेड इन द इमेज। तो इसमें क्या होता है, पिक्सल को एक क्लास असाइन कर दी जाती है और उसके बेसिस पे उसे इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है। दिस हेल्प्स टू ईजिली आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली फ्रॉम द अदर। तो इसके थ्रू हम इजीली कोई भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट है उनको एक दूसरे से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें मेनली टेक्निक्स यूज़ होती हैं लाइक एज डिटेक्शन जो डिटेक्ट करता है डिसकंटिन्यूटीज इन ब्राइटनेस इज़ यूज इन इमेज सेगमेंटेशन। तो इसमें हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं एज डिटेक्शन वगैरह। अब इसमें दो मेनली जो पॉपुलर सेगमेंटेशन टेक्निक्स हैं उनमें एक है सेमेंटिक सेगमेंटेशन एंड दूसरी है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। तो सेमेंटिक क्या होता है कि क्लासीफाई करती है एक पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे पिक्सल्स को। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो सेम क्लास के हैं वो भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते। जैसे कि पिक्सल्स आर आइडेंटिफाई अंडर क्लास एनिमल्स बट डू नॉट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनिमल। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक ऐसी इमेज है, इसमें यहाँ पे एक कैट है, यहाँ डॉग है। तो ये जो सिमेंटिक सेगमेंटेशन है ये इनको क्लासीफाई तो करेगा लेकिन दोनों को अलग अलग नहीं करेगा, पूरे को एक साथ एनिमल में बता देगा। लेकिन इंस्टेंस में क्या है, जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं उन्हें भी ये मास्क करता है सेपरेटली कि ये कैट्स हैं ये डॉग है। Instance, it's classify pixels belonging to a particular instance. All the objects in the image are differentiated even if they belong to the same class। अगर वो सेम क्लास से भी बिलोंग करें फिर भी उन्हें अलग अलग बताएगा कि मतलब एक कैट यहाँ है दूसरी यहाँ है तो उसको भी अलग अलग बताएगा, सेम नहीं बताएगा। लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि कौन सा टाइप ऑफ एनिमल है, मतलब कैट डॉग को अलग नहीं कर रहा लेकिन ये अलग कर देता। सिमेंटिक एंड इंस्टेंस, ये थी हमारी इमेज सेगमेंटेशन और इसमें दो जो पॉपुलर सेगमेंटेशन है वो बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैलेंजेस फेस्ड बाय कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के थ्रू कौन से चैलेंजेस फेस किए गए। रीजनिंग एंड एनालिटिकल इश्यू होता है, इमेज एक्विजिशन में भी डिफ़िकल्टी होती है। अब रीजनिंग वगैरह में आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि जैसे रोबस्ट जो स्किल्स होती हैं वो एसेंशियल होती है विजुअल कंटेंट के अंदर, उन कैपेबिलिटीज़ के बिना जो हम मीनिंगफुल इंसाइट्स हैं उन्हें ड्राइव नहीं कर पाते, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते वो इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से जिसकी इसकी इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। डिफ़िकल्टी इमेज एक्विजिशन, तो इमेज हमें कैप्चर करनी है किसी भी डिजिटल कैमरा वगैरह के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, कई बार लाइटिंग वेरिएशंस है, मतलब डल इमेज आ रही है या ब्राइट ज़्यादा है तो उस वजह से नहीं आ पाती। कई बार स्केल्स पिक्सल उनमें डिफरेंस हो जाता है तो इस वजह से इसमें कई बार डिफ़िकल्टीज आती है इमेज को कैप्चर करने में, मतलब इमेज एक्विजिशन में। दो चैलेंजेस। थर्ड चैलेंज ये है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न में भी ये हिंड्रेंस होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है तो उनमें कई बार वो एथिकल डायलेमास रेज कर देते हैं लाइक प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड। फोर्थ कि ये फॉल्स कंटेंट या डुप्लीकेट भी एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा इसका जो एक कंसर्न है वो दिखाया जाता है। जैसे मेलिशियस एक्टर्स कैन एक्सप्लॉइट vulnerability in images and video processing algorithms to create misleading और fraudulent कंटेंट। इसके थ्रू जो फ्रॉडुलेंट कंटेंट वगैरह वो भी बना लिया जाता है कई बार, जो मेलिशियस एक्टर्स मतलब जो फेक है, तो इसके थ्रू कई बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकती है। तो ये हमारे 4 चैलेंजेस है जिसमें एक है रीजनिंग इश्यूज, सेकंड इमेज एक्विजिशन, थर्ड है हमारा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड,
और फोर्थ होता है डुप्लीकेट या फॉल्स कॉन्टेंट। ये थे अभी तक हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो जो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक तो पहला कि स्टेजेस कौन से हैं। तो हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, उनका नेम इन ऑर्डर, मतलब इमेज एक्विजिशन। दूसरी होती है, फर्स्ट हमारी इमेज एक्विजिशन, सेकंड में हमने प्री प्रोसेसिंग करा, थर्ड में हमने फीचर एक्सट्रैक्शन, फिर हमने डिटेक्शन किया, फिर हमने लास्ट में हाई लेवल प्रोसेसिंग की। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह आ जाती है। फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारा एज डिटेक्शन आ जाता है, या कॉर्नर डिटेक्शन, कलर बेस्ड टेक्सचर एनालिसिस वो आ जाते हैं। इमेज एक्विजिशन में इमेज कैसे कैसे मतलब कैप्चर कर सकते हैं, उनके सोर्सेज, पिक्सल, डिजिटल इमेज, उनके बारे में आया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेजेस कौन से याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेजेस हमें कंप्यूटर विजन की भी पता होनी चाहिए, हमें स्टेजेस बिग डाटा में भी पता होनी चाहिए। तो कई स्टेजेस होती है, इस वजह कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। हमें स्टेजेस डाटा साइंस मेथडोलॉजी की भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर विजन के 5 स्टेजेस पता होनी चाहिए। ये हो गया हमारे क्वेश्चन। सेकंड में गोल्स, प्री प्रोसेसिंग के गोल क्या होते हैं, मतलब इमेज से ब्लरीनेस रिमूव करना, इमेज को सही बनाना, इंफॉर्मेशन इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाए वो बनाना। तो ये गोल्स लिख सकते हैं हम। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग की डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, जिसमें हमारी हम कौन से क्या क्या लिख सकते हैं, इमेज नॉर्मलाइजेशन लिख सकते हैं हम, और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, रीसाइजिंग, क्रॉपिंग, इनके बारे में लिख सकते हैं टेक्निक्स, और उन्हें एक्सप्लेन करना है इसमें क्या क्या होता है। जैसे इसमें ब्लरीनेस रिमूव होगा, इसमें सबको पिक्सल को एक नॉर्मल सा स्केल प्रोवाइड किया जाएगा, रीसाइजिंग में रिसाइज किया जाता है एक साइज रेशियो तक। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। फोर्थ है राइट अबाउट फीचर एक्सट्रैक्शन स्टेज ऑफ कंप्यूटर विजन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन जो स्टेज होती है उसके बारे में लिखो, और उसमें कौन सी टेक्निक है। तो उसमें भी 4 टेक्निक है हमारी, उनके बारे में। एज डिटेक्शन क्या होता है, कॉर्नर डिटेक्शन क्या होता है, कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन और टेक्सचर एनालिसिस, उनके बारे में बताए। और ये फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे हेल्प करता है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। अब मेन जो लास्ट क्वेश्चन है जिसके थ्रू पूरा चैप्टर कवर हो जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस हैं उनके बारे में लिखो। जैसे फर्स्ट इमेज एक्विजिशन, दूसरी प्री प्रोसेसिंग, थर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, डिटेक्शन, हाई लेवल प्रोसेस। अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं, ये भी ये भी ये भी। इनके अलावा जो 2 और अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, एक है कि एप्लीकेशन, जो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। और 7th क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आप यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करें उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो।